अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई अदील फैयाजी, आप देख रहे हैं बज़्म उस्ताज़ ज़मन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से जान लिया होगा कि मुझे आपसे क्या गुफ्तगू करनी है, बिल्कुल मैं उसी के हवाले से आपसे बात करूँगा, उससे हटकर मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमने जो गुज़िश्ता रोज़ हमने वीडियो अपलोड की थी हुज़ूर हाशिम मियाँ मद्दज़ल्लाहु अलैहि के शहज़ादा गिरामी वक़ार के हवाले से, जब से हमने वो वीडियो अपलोड की आपने देखा होगा और हमने भी देखा है कि लोगों ने किस तरह से गंदी कमेंटें की, कैसी गालियां बकीं, किस तरीके से बड़ी बड़ी बेहूदी और बहुत औबाश किस्म की गुफ्तगू उन लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में आकर की। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई अदील भाई, आपको पहले तहकीक कर लेना चाहिए था कि ये वीडियो वाकई जो है सुभानी मियाँ की है या नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ कि हम चैनल चलाते हैं, और दूसरी चीज ये है कि चैनल चलाना ये कोई गाजर का हलवा नहीं है कि कोई भी इसको लेगा और खा लेगा। चैनल चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आप हमारा शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वीडियोस देखिए। कोई वीडियो हमने कभी आज तक ऐसी अपलोड नहीं की और ना करेंगे जो तहकीक शुदा ना हो। हम पहले बात की जानकारी लेते हैं, उस चीज़ की तहकीक करते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत अच्छे से उसकी तह तक पहुंचने के बाद जब वाकई हमें लगता है कि अब ये चीज़ बिल्कुल हम जो बयान कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद आकर हम आपके सामने पेश करते हैं। अब जो लोग कह रहे थे कि भाई ये हाशिम मियाँ के शहजादे नहीं है, अब बताइए, शहजादे का साहब का जो है तौबानामा भी आ चुका है, सुभानी मियाँ का तौबानामा भी आ चुका है, और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि भाई मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई और मैं इसको गलती तस्लीम करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। पूरा हवाला आपके सामने है, आपने अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा है, और उसके अलावा आपकी ऑडियो भी आई है मेरे पास, मैंने उसको भी सुना है। खैर, ऑडियो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, आप सिर्फ इतना समझ लें कि हज़रत ने तौबा कर ली है। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, जो तौबा कर लेता है गुनाहों से वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये तरह तरह से बातें करते हैं ना कि भाई तुम्हें तहकीक करना चाहिए, और ये तू तड़ाक इस तरीके से बदतमीजी से के साथ बात करना किसी के भी साथ में बगैर तहकीक के, मैं तो ये कहता हूँ आप लोग बगैर तहकीक के जो है गुफ्तगू करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर सोचे समझे बोल जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि हम आखिर क्या बोल रहे हैं। अब बताइए आप क्या कहेंगे, हमने जो वीडियो डाली वो गलत थी क्या? उसमें जो है शहजादा गिरामी वक़ार थे या नहीं थे? अगर नहीं होते तो माफीनामा क्यों आता? दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपने चैनल से कोई भी गलत बयानी करते होते, अगर अपने चैनल से हम कोई अफवाहें उड़ाते, अगर अपने चैनल से हम जो है बगैर तहकीक के कोई भी चीज आपके सामने पेश करते, तो आज जो यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर हैं 1000, 2000, 10, 5000 नहीं है, इतने सब्सक्राइबर हैं कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप कहेंगे वाह, इतने कम दिनों में इतने लोग जुड़ गए। तो ये लोगों का जुड़ जाना हमसे, ये इस बात पर दलालत करता है कि हम जो भी न्यूज़ आपके सामने रखते हैं, जो खबर आपके सामने रखते हैं, जो बात आपके सामने रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें सच्चाई होती है। हालांकि मैंने इरादा भी कर लिया है कि उस वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा, उस वीडियो को मैं चैनल से हटा दूंगा, आपके सामने कभी वो नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, पहले तहकीक किया करो, उसके बाद कहीं बहुत सूझबूझ के साथ फिर कहीं जाकर आप कमेंट किया करें। आखिर क्यों ऐसी चीजें करते हैं? देखिए, अपने पीरो मुर्शिद से हर इंसान मोहब्बत करता है, पीरो मुर्शिद के खानवादे से हर इंसान मोहब्बत करता है, करना भी चाहिए। लेकिन किसी की मोहब्बत में इतना बदमस्त हो जाना, मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, मैं मुतलकन कह रहा हूं, किसी की मोहब्बत में इतना बह जाना कि जिसके बाद आदमी को अपना होश ना रहे, मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, तो ये गलत है। किसी की मोहब्बत में पागल हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, मोहब्बत करना ये अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत कब तक की जाएगी और अकीदत कब तक रखी जाएगी ये भी आप लोग जानते होंगे। लोगों ने कमेंट किया कि हम सैयदों के मुखालिफ हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे, सैयदों का एहतराम हमें घुट्टी में पिलाया गया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमें
बताया गया है सादात का एहतराम क्या है, सादात की मोहब्बतें क्या हैं, सादात का मकाम व मर्तबा क्या है। लेकिन यार आप लोग कहने से पहले कोई बात भी हो सोचते क्यों नहीं है कि अगर बिलफर्ज किसी का बाप शराब पीता है तो क्या वो उसको ये कहेगा कि अरे यार मेरा बाप है इसको पीने दो कोई बात नहीं है। अगर किसी का भाई गलत बात करता है या कोई गलत किसी काम में मुलव्वस है वो, तो क्या ये कहा जाएगा नहीं मेरा भाई है यार उसको करने दो कोई बात नहीं है? नहीं। देखिए, किसी भी बरादरी का हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी खानकाह से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो गलत काम करता है तो शरीयत मुताहरा के कवानीन उस पर उतने ही नाफिज होते हैं जितने दूसरे पर होते हैं। अब अगरचे वो सादात कराम में से कोई करे या फिर कोई दूसरी बरादरी का, दूसरी कास्ट से ताल्लुक रखने वाला करे, सबके लिए कानून शरीयत बराबर है कि नहीं बताइए। अगर मेरी बात में जरा भी गलत आपको लगता हो तो आप मुझे बताइए। मैंने आपसे कई मरतबा कहा है और मैंने अपने ऑडियंस से जो हमारे सामाईन हैं, मैंने उनसे एक मरतबा नहीं, मैंने उनसे 10-20 मरतबा कहा है कि अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप बिलाशुबा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। आप बिल्कुल ना रोके, आप मेरी बात ना सुने। मैंने कब आपको फोर्स किया कि आप मेरी बात सुने? जरूरी नहीं कि हर किसी की हर बात से हर आदमी इत्तेफाक रखे, लेकिन नहीं, जो गलत चीज है वो गलत है और जो सही है वो सही है। अब कोई इंसान अगर गलत को सही कहेगा या सही को गलत कहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब एक साहब ने कमेंट किया कि वो सैयद हैं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है भाई, आपको क्या लगता है आप जानते होंगे, मुझे क्या लगता है उसको मैं समझ सकता हूं। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के यहां वही लोग मकबूल हैं, अल्लाह को वही लोग पसंद हैं जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। ये कुरान करीम का ऐलान है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के यहाँ वो लोग बेहतर हैं, अल्लाह की बारगाह में वो लोग मकबूल हैं, वो लोग मंजूर हैं कि जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तकवाशियार लोग हैं। याद रखिएगा, वो अलग चीज़ है कि सादात कराम होना, आले रसूल की निस्बत होना, ये एक बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। और हमारी जाने कुर्बान सादात कराम के कदमों में, सादात कराम के कदमों में हमारी जाने कुर्बान, हमारे सर कुर्बान। हम अपने दिल झुकाते हैं उनकी बारगाहों में, सादात कराम का एहतराम रखते हैं। ये एक अलग चीज़ है, निस्बत होना ये अलग चीज़ है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की बारगाह में वही मकबूल है कि जो मुत्तकी है, परहेजगार है, जिसके अंदर तकवा शियारी है, जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासदार है, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल है। वरना याद रखिएगा कि अगर कोई ऊंची बरादरी का इंसान, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कोई ऊंची बरादरी का इंसान अगर जुआ खेलता है, शराब नोशी करता है, और अगर बहुत नीचे तबके का लोग, नीचे बिरादरी का लोग, हालांकि ये ऊंच नीच की बिरादरियों का ये हम लोगों ने कर रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जो हम लोग समझते हैं ना, जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज के अंदर कहा जाता है ये पिछड़ी जाति का है और ये ऊंची जाति का है, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर कोई ऊंची जाति का अगर शराब पीता है, नशा करता है, बुरे काम करता है, बदकारियों में मुलव्वस है, और निचली जाति का इंसान, पिछड़ी जाति का इंसान अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज रोजे का, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासदार है, वो इंसान अल्लाह को पसंद है, वो ऊंची जात का अल्लाह को पसंद नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आप जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें। मैं आपको वार्निंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता। आपकी अपनी समझ है, अपने समझ से काम करें। लेकिन ये जो लोग आप हरकतें करते हैं ना, कुछ लोग जो हरकतें करते हैं, कमेंट बॉक्स में इसी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि अगर, मैंने फिर कह रहा हूं आपसे कि हमारे चैनल पर हमसे सिर्फ मर्द हजरात जुड़े हुए नहीं है, हमारी बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियां भी हमसे जुड़ी हुई हैं। उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहन बेटियों ने भी। तो कम से कम ये सोचो, एक यूट्यूब भी एक फैमिली की तरह है, एक परिवार की तरह है। तो जब हम अपने परिवार के बीच, अपनी बहन बेटियों के दरमियान हम गालियां नहीं दे सकते, तो हमें चाहिए कि यूट्यूब पर कमेंट भी हम इतनी गंदी ना किया करें। हाँ, अपनी राय आप जरूर रखें। अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत है, आप मुझसे बिलाशुबा कह सकते हैं, लेकिन
कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ बहन बेटियां सब हैं। अपना ना सही, कम से कम दूसरों का लिहाज पास जरूर रखिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आखिर में कि सुभानी मियाँ साहब कबीला ने तौबा कर ली है, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाए, उस तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।